नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे आने वाले 2-3 दिनों में आपकी ऊर्जा किस तरह रहेगी, क्या मार्गदर्शन आपके लिए है। ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण आपके लिए इसमें कोई एक खास संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। द फूल, गिल्ट, सॉरो, ट्रैवलिंग। देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। सक्सेस, एग्जॉशन, पास्ट लाइफ क्लिंजिंग, कंडीशनिंग। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है कंपैरिजन। Comparison, the fool, guilt, sorrow, traveling, success, exhaustion, clinging to the past and conditioning। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप किसी स्थिति में लोगों से तुलना कर रहे थे या आपसे कोई तुलना कर रहा था, कोई स्पर्धा कर रहा था। तो ऐसी आपकी स्थिति थी। वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ नया करने जा रहे हो, पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब ये जो अपराधी भावना थी आपके मन में और आपको जो ऐसे लग रहा था कि किसी ने मुझे बांध कर रखा है, मुझे आगे बढ़ने कोई दे नहीं रहा, और जहाँ पर भी आप परेशान थे, संघर्ष कर रहे थे या वेटिंग मोड में थे कि कब सब कुछ ठीक होगा, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक ही है, बस मुझे आगे बढ़ते जाना है। और जहाँ पर आप पहले बहुत सोचते थे, नकारात्मक ऊर्जा में रहते थे और परेशान रहते थे, वो आपके कुछ अतीत से जुड़ी बातें हो सकती है, अतीत से जुड़ा कर्मा हो सकता है, जिसके कारण कुछ वक्त के लिए आप ऐसे स्थिति में थे। पर ये जो कार्ड्स आए हैं, कंडीशनिंग और सक्सेस का ये जो कार्ड है, ये बता रहा है, और यहाँ पर ट्रैवलिंग है, और ये फूल का कार्ड, फूल का कार्ड बता रहा है कि आप इस बुरी स्थिति से बाहर आते आकर कुछ नया करने जा रहे हो, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है, पर आप ईश्वर पर भरोसा रखते हुए कुछ करने जा रहे हो, नई चीज शुरुआत कर रहे हो। और ये कार्ड बता रहा है कि उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलने वाला है। आप शक्तिशाली हो, आपका जो ईश्वर पर भरोसा है वो दृढ़ है, और हो सकता है यहाँ पर ये जो कार्ड है, यानी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है,
और माँ खुद आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड और कंडीशनिंग का कार्ड, आपको अपनी अलग पहचान हो रही है। आप किस तरह से भीड़ से अलग हो, आप कैसे, आप आप में कौन सी क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, इसकी पहचान आपको हो रही है। आपकी सोच बदल रही है। आप जिस दिशा में या जिस तरह से पहले सोचते थे उससे अलग सोचने लगने वाले हो। आने वाले 2-3 दिनों में आपकी सोच बदलने वाली है। आप अलग पहचान निर्माण कर रहे हो अपनी, और अपनी ताकत आपको समझ में आ रही है, आप क्या कर सकते हो। लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं इसके कारण आप नहीं कर रहे हो, तो आपको जो सही लग रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें मैं मेरा विस्तार कर सकता हूँ या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगर मैं यहीं पर रहूँगा तो शायद मैं इनके जैसे ही वैसे ही काम करता रहूँगा। ऐसे कुछ विचार आपके मन में आ रहे हैं और इसके कारण आपकी सोच बदल रही है। और जैसे पहले आप सोचते थे, नकारात्मक सोचते थे, बेकार की बातों में, पुरानी बातों में परेशान रहते थे, तो आपकी उस स्थिति से आप बाहर आकर कुछ नया करने जा रहे हो। और उस नए काम में आप, हो सकता है कई सारा ज्ञान लो या बहुत सारा रिसर्च करो या उसके लिए आप मेहनत करोगे, और उसके बाद आपको अपनी एक नई पहचान इस काम से मिलने वाली है। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन क्या है? आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कमजोर ना समझे अपने आप को, आप समृद्ध हो। किसी भी चीज की कमी नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, और आपको आगे बढ़ने के लिए भी आपके पास ज्ञान भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, और एंजल्स भी आपके साथ है। आप परेशान ना हो, ऐसा ना समझना कि मेरे पास ये नहीं है। अगर कोई चीज आप कर रहे हो, कुछ नई शुरुआत आप कर रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ये होती तो मैं बहुत कुछ कर सकता, तो वहां पर आपको ये देखना होगा कि आपके पास क्या क्या है। द लवर, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी शिव शक्ति संतुलित रखनी है आपको, और जो भी आप करोगे प्यार से, सच्चे दिल से आपको करना है, और ब्रह्मांड का साथ आपके साथ है, पर उस ब्रह्मांड पर विश्वास भी रखना जरूरी है। इस 5 ऑफ कप के कार्ड पर ये कार्ड आया है, यानी आपको कहा जा रहा है कि जो चीजें नहीं है आपके पास उसका दुख ना करे और खुद को परेशान ना करे। कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, और आपको भी जोश के साथ आगे बढ़ना है।
ये आप ही की ऊर्जा लग रही है जो जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उत्साह से उस काम को कर रहे हो। जो भी आप नया करने जा रहे हो उसमें आपको उत्साह से आगे बढ़ना है। आपकी जो ऊर्जा है वो सोचने में या परेशान खुद को करने में, जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता करने में, या कष्ट, बेकार के कष्ट खुद को देने में नहीं लगानी है। जो आपको करना है, जो आपको प्राप्त करना है, उसमें अगर आप उत्साह के साथ आगे बढ़ते हो, अपनी ऊर्जा को लगाते हो, तो आप समृद्ध और समृद्ध हो सकते हो और आराम से, सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।